कि आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन के एम को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे होंगे। तो आज जो है प्रैक्टिस सेट 1 करने का है। हम लोग का चैप्टर 1 ख़त्म हो चुका था पिछला लेक्चर में। हम लोग पिछला लेक्चर में जो है सबसे पहला वीडियो हम लोग का जो आया था उसमें हम लोग पढ़े थे कि प्रोग्रामिंग क्या है, सी क्या और सी का यूज क्या है। उसके बाद हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे सी प्रोग्राम का, वेरिएबल, कांस्टेंट और कीवर्ड। वेरिएबल, कांस्टेंट और कीवर्ड पढ़ने के बाद हम लोग अपना जो है फर्स्ट सी प्रोग्राम भी लिखे थे हेलो वर्ल्ड का। अगर आप लोग अभी तक चेकआउट नहीं किए हैं तो जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए। वहाँ पे हम जो है वीडियो वाइज सब कुछ डाले हुए थे। उसके बाद जो है हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम देखे। उसके बाद जो है हम लोग कमेंट्स देखे कि कैसे सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट्स लिखते हैं। फिर देखे कि सी प्रोग्राम जो है कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन कैसे करता है। लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में पढ़े कि %d जो है हम लोग इंटीजर में यूज करते हैं, %f जो है रियल वैल्यूज़ निकालने के लिए यूज करते हैं और %c कैरेक्टर के लिए यूज करते हैं। फिर टाइप ऑफ वेरिएबल्स वगैरह देखे थे। फिर हम लोग देखे कि रिसीविंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, मगर मतलब अगर यूजर से हमको इनपुट लेना है तो वो प्रोग्राम हम लोग स्कैन एफ करके करते थे, वो देखे। आज जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस सेट का कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिएगा आप लोग को कॉन्फिडेंस बूस्टअप नहीं होगा। तो आज जो है हम लोग का प्रैक्टिस सेट करने का दिन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है कि राइट ए सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग को निकालना है सी प्रोग्राम के थ्रू। उसमें जो है फर्स्ट में है कि एक में हम लोग जो है यूजिंग हार्ड कोडेड इनपुट, मतलब खुद से इनपुट डाल के करेंगे पहला प्रोग्राम। और सेकेंड पार्ट में जो है हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे और फिर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे होता है। थ्योरी पढ़े थे, आज प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम लोगों का जो है कॉन्सेप्ट एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है अपना वी एस कोड खोल लेते हैं। वी एस कोड अभी इंस्टॉल करने आप लोग को सिखाए थे, अगर आप लोग को नहीं आता तो जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। तो सबसे पहले जो है हम लोग एक फाइल, ये जो है ये न्यू फाइल बनाने का और ये एक न्यू फोल्डर बनाने का। हम लोग ऑलरेडी एक फोल्डर जो है सी लैंग्वेज का बना चुके हैं, तो हम लोग जो है अभी न्यू फाइल बनाएंगे कि प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन 1। ठीक है, क्वेश्चन 1 कर देते हैं। तो हम लोग को पता है कि सी लैंग्वेज में जो है सबका जो फॉर्मेट रहता है कोड लिखने का वो सेम रहता है। ये हैशटैग इंक्लूड stdio.h और इंट मैन। उसके बाद ही हम लोग जो है स्ट्रक्चर ऑफ सी में हम आप लोग को बताए थे कि मेन फंक्शन के बाद ही सी लैंग्वेज का कोड हम लोग लिखते हैं, और जिस ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं मेन के बाद, उसी ऑर्डर में ये जो है कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का जो था कि राइट ए सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है हम लोगों को पहला पार्ट में यूजिंग हार्ड कोड इनपुट, मतलब खुद से इनपुट देके, और दूसरा में हम लोग यूजर से इनपुट लेके एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। क्वेश्चन विथ आंसर जो है हम जो है एक पीडीएफ में नीचे अटैच कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप लोग जो है क्वेश्चन जो है वहाँ से आप लोग क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन का जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल ही देंगे क्वेश्चन विथ जो भी कोड है वो दोनों, बट अगर अभी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आ जाते हैं फिर से वी एस कोड पे। अब हम लोग पहला क्वेश्चन अपना करेंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है? लेंथ और ब्रेथ का, क्योंकि एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इंट लेंथ इक्वल टू 3 दे देते हैं, क्योंकि हम लोग को अभी हार्ड कोडेड इनपुट लेना, मतलब खुद से इनपुट देना है। इंट का ले लिए, फिर ब्रेथ दे देते हैं। ब्रेथ का हम लोग जो है 4 दे देते हैं। ठीक है, इंट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि इंटीजर नंबर एज्यूम करके लिख रहे हैं, इसलिए इंट लगा रहे हैं। अगर हम लोग को डेसिमल लिखना होता तो हम लोग क्या लिखते हैं? फ्लोट। ठीक है, कैरेक्टर अगर लेना होता तो क्या लिखते? कैर। ये हम आप लोगों को जो है पहले का वीडियो में बताए थे, लाइब्रेरी फंक्शंस जब पढ़ा रहे थे, जो टॉपिक था उसमें, कि जो है टाइप्स ऑफ वेरिएबल में हम आप लोग को बताए थे कि इंटीजर वेरिएबल होता है, रियल वेरिएबल होता है, कैरेक्टर वेरिएबल होता है। तो अभी एज्यूम कर रहे हैं कि ये इंटीजर वेरिएबल है, इसलिए हम लोग इंट लेंथ लिख रहे हैं।
अगर फ्लोट वेरिएबल रहता तो फ्लोट लेंथ लिखते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन में। अब क्या है, लेंथ हम लोग ले लिए 3, ब्रेथ ले लिए 4। अब जो है एक एरिया इंट मान के एज्यूम करें कि इंटीजर वेरिएबल है। एरिया इक्वल टू क्या होता है मैथ में, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब क्या है कि हम लोग को प्रिंट करा देना है। प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट कैसे कराते हैं, प्रिंट एफ करके डबल इन्वर्टेड कोमा में जो भी हम यहाँ लिखेंगे वो सेम प्रिंट होता है। उसके बाद जो है हम लोग एरिया जो है प्रिंट कराने के लिए बोल देंगे तो एरिया प्रिंट कर देगा। तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल यही निकालना था हम लोगों को। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज परसेंट डी क्यों करते हैं, हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन में पढ़े थे कि इंटीजर के लिए हम लोग परसेंट डी करते हैं, फ्लोट के लिए जो है परसेंट एफ करते हैं और कैरेक्टर के लिए परसेंट सी करते हैं। ठीक है, एक यहाँ कॉमा देने के बाद जो है हम लोग को क्या निकालना है, एरिया निकालना। तो यहाँ सिंपली जो है हम लोग को एरिया लिख देना है और यहाँ पे जो है सेमी कॉलन। हम जो है स्ट्रक्चर ऑफ सी में बताए थे कि सी प्रोग्राम में कोई भी जो है चीज जो है वो इंड जो होता है वो सेमी कॉलन से होता है। ठीक है, एक अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है सी प्रोग्राम में कि आप जब भी आपका कोड वो हो जाए उसके बाद हम लोग जो है रिटर्न 0 कर देते हैं, रिटर्न 0। ठीक है, अब जो हम लोग कोड रन कर लेते हैं यहां से, तो देखिए आ गया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 12। ठीक है, वीएस कोड थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अब आप लोग को अच्छे से विजिबल होगा कि हम लोग सबसे पहले क्या किए। क्वेश्चन हम लोगों का क्या था, राइट ए सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पहला पार्ट में हम लोग को यूजिंग हार्ड कोडेड इनपुट मतलब खुद से इनपुट देना था, जैसे इंट लेंथ इक्वल टू ए इक्वल टू 3, वेरियस इक्वल टू 4, ये खुद से इनपुट दिए। और बी पार्ट में हम लोग को बोल रहा था कि यूजिंग इनपुट सप्लाइड बाय द यूजर, मतलब यूजर से हम लोग को इनपुट लेना। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसी ये पहला क्वेश्चन था, इसी में मॉडिफाई करके बना दे या फिर नेक्स्ट। चलिए कोई नहीं, हम दूसरा एक फाइल बना लेते हैं बी पार्ट के लिए। तो प्रैक्टिस सेट बी क्वेश्चन डॉट सी। ठीक है, फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप लोग, बस डॉट सी लगा दीजिएगा, क्योंकि सी में जैसे जावा में डॉट जावा लगाते हैं वैसे डॉट सी लगा देते हैं। इसका भी नेमिंग कन्वेंशन आप लोग को हम बताए थे स्ट्रक्चर ऑफ सी में, तो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो हम लोग का सेकेंड पार्ट में क्या था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है लेकिन यूजर से इनपुट लेना है। तो इसका भी जो है जो कोड होगा ये सेम ही रहता है सी प्रोग्राम में। आगे चल के हम सब बताएंगे कि क्यों इंट मेन क्या है, हैशटैग इंक्लूड stdio क्या है। अभी बस मान लीजिए कि सी में सी का जो कोड लिखने का जो फॉर्मेट है ये यही है। ठीक है, तो यहां हम लोग जो है इंट ब्रेथ कर देते हैं, लेंथ और एक इंट ब्रेथ। ठीक है, यहां पे हम लोग को नहीं देना है लेंथ का वैल्यू क्योंकि हम लोग यूजर से लेंगे। ठीक है, तो यूजर से लेने के लिए हम लोग सबसे पहले एक वो कर देते हैं कि पूछ लेते हैं यूजर से कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश एन करने से नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता है सी में। और यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या हम लोग पढ़े थे, स्कैन एफ फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, इंटीजर हम लोग मान रहे हैं तो हम लोग परसेंट डी करते हैं, अगर फ्लोट वैल्यू आप लोग लीजिएगा तो परसेंट एफ कर सकते हैं, करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया, और एम परसेंट लेंथ, ये हो गया लेंथ का। ये यूजर से हम लोग पूछ लिए लेंथ कितना है, अगर सेम इसको कॉपी पेस्ट कर दें यहाँ पे और यहाँ पे बस लेंथ की जगह ब्रेथ कर देते हैं, क्योंकि लेंथ का तो हम लोग पूछ ही लिए हैं, ब्रेथ का पूछ लेते हैं और यहाँ लेंथ की जगह बस ब्रेथ लगा देना है।
तो यूजर से पूछ लिया। अब जो है यूजर से पूछने के बाद हम लोग प्रिंट करा देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो हम लोग लिख देंगे कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज %d, क्योंकि हम लोग एज्यूम किए हैं इंटीजर वैल्यू होगा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और रिटर्न 0। अब अगर हम लोग कोड रन करेंगे तो इसमें पूछ रहा है कि यूजर से पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ। मान लीजिए लेंथ हम लोग 3 दे देते हैं, और फिर पूछ रहा है यूजर से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ब्रेथ, 4 दे देते हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया 12। ये हुआ यूजर से इनपुट लेके हम लोग ये कोड कर दिया। तो हम लोग का जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हो गया कंप्लीट। अब हम लोग जो है आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल and modify the same program to calculate the volume of cylinder given its radius and height। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग वो कर सकते हैं। अभी बस क्वेश्चन समझ लीजिए कि हम लोग को यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, और जब एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे तो सेम प्रोग्राम को मॉडिफाई करके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है मैथ में, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। मतलब बस हम लोग को एक हाइट लेना होगा मॉडिफाई करने, जब करेंगे तब। आइए प्रोग्राम देखते हैं, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग और एक फाइल बना लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 है तो 3 दे देते हैं, ठीक है, 3.3 दे देते हैं। और क्वेश्चन 2 है ना, तो 2 है तो 2.c दे देते हैं। स्टार्टिंग हमेशा हैशटैग इंक्लूड stdio.h int main, ठीक है, प्रैक्टिस एक रिटर्न 0 भी कर देते हैं। ये जो है सी प्रोग्राम का फॉर्मेट है, ठीक है। हम लोग का सेकंड क्वेश्चन क्या था कि एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है, और सॉरी एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, और उसको मॉडिफाई करके फिर हम लोग वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकाल देंगे, ठीक है। तो आ जाइए कोड पे। तो सबसे पहले जो है हम लोग एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। मतलब हम लोग को रेडियस का जरूरत है, पाई का जरूरत है, और ठीक है रेडियस और पाई चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जब निकालेंगे इसी क्वेश्चन में मॉडिफाई करके, तब हम लोग को हाइट का जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग तब ले लेंगे। अभी क्या हम लोग इंट रेडियस, क्वेश्चन जो यूजर से इनपुट लेने के लिए नहीं बोल रहा था, हम लोग खुद से पहले ही इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। इंट रेडियस इज इक्वल टू क्या दे दें, 3 दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिए कि पाई जो है, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, ठीक है। तो पाई का वैल्यू 3.14 होता है, तो वो क्या है, फ्लोट है। फ्लोट वैल्यू के लिए हम लोग फ्लोट लिखते हैं, फ्लोट पाई, पाई इज इक्वल टू 3.14, ठीक है। तो हम लोग जो है सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल निकाल रहे हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग जो है पाई का वैल्यू तो फिक्स्ड है 3.14, तो वही रहने दिए, रेडियस हम लोग ले लिए ये, ठीक है। अब बस क्या करना है कि हम लोग जो है प्रिंट एफ करा देते हैं, द एरिया ऑफ द सर्कल इज, द एरिया ऑफ द सर्कल इज %f। %f इसलिए क्योंकि इंटीजर इनटू फ्लोट जब हम लोग करते हैं तो वो जो है डेसिमल वैल्यू ही हम लोग को आउटपुट देगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे %f कर रहे हैं, ठीक है। सेमी कॉलन, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। मतलब हम लोग को क्या करना होगा, पाई इंटू रेडियस इंटू रेडियस,
ठीक है, यही होता है एरिया ऑफ सर्कल। अब जब हम लोग कोड रन करेंगे तो हम लोग का एरिया ऑफ सर्कल आ गया 28.26000। ठीक है, तो आप लोग खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे कॉपी ऊपी में या फिर कैलकुलेटर में या फिर मोबाइल में। इन दोनों को जब इनटू कीजिएगा तो यही आएगा, ये जो आउटपुट आ रहा है 28.26। ये तो हुआ एरिया ऑफ सर्कल निकालने का। एरिया ऑफ सर्कल निकाल लिया। अब इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके हम लोग को क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर तो हम लोग कर ही लिए हैं, बस एक और क्या इसमें ऐड करना है, हाइट। हाइट ऐड कर देते हैं, HEIGHT। हाइट हम लोग क्या दे सकते हैं, हाइट हम लोग 3 दे देते हैं। हाइट ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसका वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, इंट है ना, इंट। इंटीजर वैल्यू लिए इसलिए इंट कर दिया। अगर फ्लोट वैल्यू लेते 3.4 या फिर कुछ भी हाइट लेते तो फ्लोट कर देते हैं ना। अब यहाँ पे क्या करना है, बस कुछ नहीं, यहाँ पे बस इंटू करके हाइट कर देना है। हाइट जब कर दीजिएगा फिर जब वो कीजिएगा तो एरिया ऑफ सर्कल तो ये निकल गया, लेकिन हम लोग को क्या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के का ये फॉर्मूला है। तो जब रन कीजिएगा तो आ जाएगा द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 84.77। मॉडिफाई करके हम लोग जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी निकाल लिए। तो हम लोग का जो है 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट सेल्सियस मतलब सेंटीग्रेड डिग्री टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट। तो हम जो है ये क्वेश्चन आप लोगों को एज ए होमवर्क दे रहे हैं, या आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लोग को पता है कि सेल्सियस को जो है किसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं मैथ में, वही बस आप लोग को इंटीजर वैल्यू को जो हम पहले कराए हैं क्वेश्चन अभी बाकी का 2, उससे आप लोग को समझ आ जाएगा। नहीं आएगा तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। पहले आप लोग खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं होगा तब जो है गूगल का हेल्प लीजिएगा, वहाँ आपको ये प्रोग्राम मिल जाएगा। अब आते हैं, लेकिन पहले प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट फॉर ए सेट ऑफ वैल्यू रिप्रेजेंटिंग प्रिंसिपल नंबर ऑफ ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, उसका एक प्रोग्राम लिखना है सी में। तो चलिए लिख लेते हैं, एक नया फाइल बना लेते हैं यहाँ से, प्रैक्टिस क्वेश्चन 4.c। इसका भी जो फॉर्मेट है सेम रहेगा, #include stdio.h int main रिटर्न 0 यहाँ कर देते हैं, रिटर्न 0। हम लोग को क्या निकालना था, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या ले लेते हैं, इंट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मान लीजिए हम लोग 100 रुपया लेते हैं किसी से उधार। ठीक है, इंट रेट इज इक्वल टू 4% पे मान लीजिए हम लोग लेते हैं। ठीक है, और कितने समय के लिए लेंगे, तो इंट ईयर इज इक्वल टू 2 ईयर के लिए ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। बस सेमीकोलन के बाद जो है सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाता है सी में। अगर आप सेमीकोलन लगा दिए तो सी कंपाइलर समझेगा कि सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल चाहिए था, रेट चाहिए था, ईयर चाहिए था। प्रिंसिपल हम लोग 100 रुपया लिए हैं, रेट 4% के हिसाब से 2 साल के लिए। ठीक है, अब क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, इंट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, क्या होता है इसका डिफिनेशन, P मतलब कि प्रिंसिपल इंटू
रेट इनटू टाइम, यही होता है ना। तो टाइम हम लोग का ईयर है, ठीक है, ईयर, और डिवाइडेड बाय 100, सेमीकोलन। अब कुछ नहीं, अब बस प्रिंट करा देना है। प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज %d, क्योंकि एज्यूम कर रहे हैं कि डेसिमल का नंबर नहीं लिए तो फ्लोट में तो वैल्यू आएगा नहीं, इसलिए हम लोग %d मतलब इंटीजर वैल्यू आएगा। अब कुछ नहीं, अब बस सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अब जब आप इस कोड को रन कीजिएगा, कहाँ गलती है, हैशटैग, ठीक है, ओ सॉरी, ठीक है, द वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 8, ठीक है, आप इसको करके देखिएगा, 8 आएगा। तो ये था हम लोगों का फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन हम लोग कर लिए। हम लोग जो है प्रिंसिपल 100 रुपया लिए थे, इंटरेस्ट रेट 4 था, इंटीजर 2 था। वैसे नहीं समझ तो आप 1 साल के लिए मान लीजिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 4 रुपया है तो 4% है तो 100 का कितना देना होगा 1 साल में, 4 रुपया देना होगा। तो द वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 4, ठीक है। तो हम लोगों का जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये प्रैक्टिस सेट हम लोग जो है आज कंप्लीट कर लिए। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन किया। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको जो है आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर नहीं होगा तो गूगल से भी हेल्प ले सकते हैं, और अगर फिर भी नहीं हुआ तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो जब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंस्ट्रक्शंस ऑफ ऑपरेटर, क्योंकि नेक्स्ट जो है वीडियो हम लोगों का सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो से, इंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेटर्स। वहाँ पे हम जो है इस क्वेश्चन को जल्दी से बता देंगे, आप लोग को कोड करके दिखा देंगे। तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आप लोग जो है अगर डायरेक्ट इस प्रैक्टिस सेट पे आए तो पहले आप, मेरा सजेशन है कि आप लोग पहले जाके लेक्चर देख लीजिए, प्लेलिस्ट देख लीजिए, पूरा थ्योरी समझ लीजिए, फिर प्रैक्टिस सेट कीजिए, तो आप लोग को समझ में आएगा। हो सकता है कि अभी बहुत सारे बच्चों को जो है आधा ही समझ में आ रहा होगा, तो घबराने का ज़रूरत नहीं है। अभी देखते रहिए कि कैसे प्रोग्राम होता है सी में। धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, चीज़ें और क्लियर होगी और आप लोगों को अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो चलिए इसी तक रखते हैं आज का लेक्चर। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से सभी से विनती है कि आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया लेक्चर आए, नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को पता चल सके। धन्यवाद। गुड नाइट।